कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 बगहा। और इधर बात बेतिया की करें तो बेतिया में भी गंडक नदी के जल स्तर में तेजी से कमी हो रही है, लेकिन सिकरहना नदी का कहर जारी है। सिकरहना नदी मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों गांवों में तेजी से कटाव कर रही है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोगों को अपने घरों से दूर रहना पड़ रहा है क्योंकि घर द्वार में लगातार पानी घुस रहा है और यह डर भी सता रहा है कि घर में पानी ज्यादा ना आ जाए। तो कुछ लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा चुके हैं। दहशत के माहौल के बीच कुछ लोग छोटे बड़े पेड़ों को काटकर तटबंधों के किनारे पर डाल रहे हैं ताकि नदी का कटाव कम हो। इससे पहले 10 दिन 15 दिन पहले सांसद आए थे, विधायक जी आए थे और एसडीओ साहब आए थे और भी बहुत भी पदाधिकारी आए थे। आश्वासन वो लोग देकर गए कि हाँ हम लोग ठोकर लगवा देंगे। उसके बाद में आज कटाव हो रहा है, 3 दिन से लगातार जो है कटाव हो रहा है। वो कटाव से जो है समझिए कि इधर 10-20 गांव के जो है क्षति पहुंचेगा अगर बांध टूट जाता है तो। आश्वासन देकर जाता है लोग, आज उसके बाद में कोई आता नहीं है, खाली कहता है लोग कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अब हम लोग अपना जो है गाछ काट काट के जो है नदी के किनारे जो कटाव कर रहे हैं उसी में हम लोग पूरे गाँव के ग्रामीण जनता जो है हम लोग लगा रहे हैं। जमीन नहीं है, दूसरे घर पे हम गए, इतना बाढ़ नदी का नहीं। कब से कटाव होता? कम भी से होता कटाव, घुसकर प्राइवेट पैसा घुसकर बनी से। कितना कटाव हुई बा आज? हम के घर बहुत आधा धार में से कोई पदाधिकारी नहीं आया है, जल संसाधन विभाग से कोई पदाधिकारी नहीं आया है इस गांव को देखने के लिए। और ये गांव जो है 50 साल पहले पूर्वज के समय में 2 बार बूढ़ी गंडक नदी बथना को काट चुकी है। वो जो दिखाई दे रहा है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जो है वो नदी उस पार शीशम का पेड़, ये बथना गांव वहाँ पर जो है बसा हुआ था आज से 40 साल पहले। वहाँ काट करके ये नदी पूरा इस जगह करके हम लोग बसे। यहाँ भी हर साल 2-3 घर कट जाता है। तो हालात को समझा जा सकता है कि हालात किस कदर भयावह हैं और आज से नहीं दशकों से हैं। बेतिया में बरैया प्रखंड में बारिश और गंडक नदी में पानी से भारी तबाही हुई है। बगही बगंबरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 4 में ऊंचका टोला गांव में करीब 50 घरों को गंडक के पानी ने उजाड़ दिया। जल निकासी की सुविधा नहीं होने से पूरा गांव पानी से घिर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हैरानी की बात यह भी है कि प्रशासन ने अब तक इनकी सुध नहीं ली है। और इधर वाल्मीकि नगर गंडक बराज से छोड़ा गया पानी जैसे जैसे गोपालगंज की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे गोपालगंज के जो तटबंध हैं उन पर दबाव भी बढ़ने लगा है। जिला प्रशासन ने तटबंधों पर दबाव कम करने के लिए पिछले साल बने 70 घाट महासेतु के अप्रोच पथ को 2 जगहों पर काट दिया है। करीब 10 मीटर के दायरे में काटे गए इस अप्रोच पथ से गंडक के पानी को डिस्चार्ज करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे बैकुंठपुर के इस इलाके में सारण बांध पर प्रेशर कम पड़े। आपको बता दें कि डीएम के आदेश पर महासेतु पर परिचालन अगले आदेश तक रोक दिया गया है। छपरा में लगातार हो रही बारिश के चलते प्रभुनाथ नगर इलाका जलमग्न हो गया है। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। हाउसिंग कॉलोनी के पास लोगों के घर में पानी घुस गया है। पानी के चलते आवाजाही भी बाधित हो गई है। जमुई जिले से गुजरने वाली क्यूल नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते कटाव भी तेजी से हो रहा है। किसान के कई बीघा खेत नदी में समा गए। खैरमा मोहल्ले में किसान परेशान हैं। देखिए संवाददाता केसी कुंदन की रिपोर्ट। लगातार बारिश से जमुई से गुजरने वाली क्यूल नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और जल स्तर बढ़ने के साथ ही समस्या आ रही है कटाव की। देख सकते हैं कि जमुई शहर का खैरमा मोहल्ला है और वहां से जो गुजरने वाली जो क्यूल नदी है उसका जल स्तर बढ़ने और बहाव जो नदी का पानी का बहाव तेज होने से कटाव बढ़ गया है और यहाँ पर कई ऐसे खेत हैं जो नदी में समा रहे हैं। तस्वीर सामने है, देख सकते हैं कि किस तरह से जो कटाव यहाँ पर तेजी से हो रहा है।
अगर देखा जाए तो सामने जो बाउंड्री दिया हुआ है, बताया जा रहा है कि वो भी कुछ देर में अगर पानी का बहाव इसी तरह से रहा तो वो भी नदी में समा जाएगा। और यह जो कटाव हो रहा है लगातार पत्नेश्वर पुल के पास से खैरमा की तरफ लगातार ये कटाव हो रहा है और नदी का जल स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ गई है और ख़ास करके वैसे लोग जिनका खेत नदी में समा रहा है, क्यूल नदी में समा रहा है पानी के बहाव तेज होने से। अच्छा, क्या परेशानी हो रही है? पानी के कारण नदी का टिल्ला होने के कारण से पानी समझ ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। हाँ एक बगली हो गई नदी, हाँ बीच में ना पूरा मट्टी भरा गया है, होने के कारण बारिश घुर गया। हाँ, कितना देर से ये हो रहा है? ये तो कल से हो रहा है। कल से हो रहा है जी। और अगर लगातार अगर पानी तेज रहता है तो कट जाएगा 2 बीघा जमीन, हमारा 100 बीघा जमीन में है, 2 बीघा कट गया। हाँ हाँ, अभी कितना गया? अभी हमारा यहाँ तक 2 बीघा चल गई है, हाँ, चला गया नदी में। अच्छा, ये अभी हालात क्या, कितने किसानों का गया है? अभी 2 किसान का है। 2 किसान का गया हाँ। है। और ये पानी और बाउंड्री किसका है? हमरे है। आप ही का है? हाँ, तो ये किसान है और इनका कहना है कि इनका बहुत सारा खेत जो है नदी में समा रहा है और कटाव जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। देख सकते हैं कि तस्वीर सामने है और जो अगर दिखाना चाहेंगे हम नदी के बहाव की स्थिति तो देख सकते हैं कि किऊल नदी में लगातार पानी का बहाव बढ़ रहा है। बारिश के बाद लगातार पानी का जल स्तर किऊल नदी में बढ़ रहा है और जो नदी के किनारे का ज़मीन है, खेत है, उनको परेशानी हो रही है, किसानों को परेशानी हो रही है और उन्हें आशंका है कि आने वाले दिनों में अगर बारिश इसी तरह से होते रहा और जल स्तर नदी में बढ़ते रहा तो कटाव भी तेज होगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और वहीं छपरा में गंडक नदी का कटाव तेज हो गया है। पानापुर के पास सलेमपुर, सोनबरसा और बसैया गांव के पास कटाव तेज है। कटाव से ग्रामीण दहशत में है। ऊंचा बिया दहिए गए, बिया का साथ साथ है देखी जे किसान के सब खेतों दह गए। इतना ना तगड़ा ढाई लागल बा कि का कहल जा। सरकार तो सुतल बटे, अब पूरा गृहस्थ जे बा मानव समाज के लोग सब परेशान बटे, बिल्कुल परेशान बा। अब देखिए अब सब लोग के घरों ढह रहल बा, अब कहाँ से लोग खाई, भोजन कहाँ से करी। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए। टीका लगा, जरा टीका लगा, जरा टीका 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 लगाया क्या? नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा